नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज जिस दवाई के बारे में हम बात करेंगे वो है पाइपर नाइग्राम। ये दवाई होम्योपैथी में किन बीमारियों में किन लक्षणों में दी जाती है, इसके लेने का सही तरीका क्या होता है, जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। पाइपर नाइग्राम जो दवाई बनी है वो काली मिर्च से बनी है और काली मिर्च के फायदे आप सभी को पता ही हैं। घरेलू नुस्खों में बहुत इफेक्टिव ये रहती है और आयुर्वेदा में भी इसे लंबे टाइम से यूज किया जाता है। होम्योपैथी में इस दवा के क्या फायदे हैं वो आज हम जानेंगे। इस दवाई को काफी सारी बीमारियों में दिया जाता है, लेकिन खास तौर पर ये शरीर में अगर जलन हो, बर्निंग सेंसेशन हो और प्रेशर फील हो रहा हो तो ये दवाई ऐसे केस में दी जाती है। इसके अलावा इसे कुछ नसों की बीमारियों में देते हैं, कुछ पेट दर्द में देते हैं, यानी पेट दर्द के कुछ सिम्टम्स अगर पेशेंट को आ रहे हैं तब ये दवाई दी जाती है। सिर दर्द में भी दी जाती है, सांस संबंधी कुछ रोगों में इसे हम देते हैं। मैंने बताया कि शरीर में बर्निंग सेंसेशन हो यानी जलन हो, वो किसी भी हिस्से में हो सकती है, आपके पेट में हो सकती है, साथ में प्रेशर फील होता है, या पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक में हो सकती है, पेशाब संबंधी अगर जलन देखने को मिल रही है तो ये दवाई असरदार रहती है। वैसे पूरे शरीर पर एक्ट करती है, यानी पूरे शरीर में कहीं भी अलग अलग हिस्सों में भी हो सकता है, कई बार जलन के साथ प्रेशर महसूस होता है, बर्निंग सेंसेशन होती है, तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। और अगर इसके सिर दर्द के लक्षणों की बात करें तो सिर में पेशेंट को भारीपन महसूस होता है, हैवीनेस महसूस होती है, जो फेशियल बोन होती है यानी हमारे चेहरे की जो हड्डियां होती हैं उनमें भी ये दर्द महसूस होता है। साथ में पेशेंट को नाक में ईचिंग महसूस होती है, खांसी आती है, खांसी के साथ साथ छाती में दर्द होता है। इसके गैस्ट्रिक ट्रबल्स की बात करें तो पेशेंट को पेट में भारीपन महसूस होता है, फुलनेस महसूस होती है, ऐसा लगता है कि उसका पूरा पेट भरा हुआ है हवा से, और ऐसे में गैस ज़्यादा बनती है, पेशेंट को अफारा आ जाता है, डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। तो ऐसे लक्षणों में पेट के ये दवाई देने से पेशेंट को काफ़ी राहत मिलती है। पेशेंट को गैस तो बनती ही है, साथ में फ्लैचुलेंस के साथ साथ क्रैम्पिंग टाइप का पेन भी देखने को मिलता है, कोलिक होता है, यानी पेट दर्द भी पेशेंट को आमतौर पर हो जाता है जब गैस ज़्यादा बनती है, भारी भारी महसूस होता है, भरा हुआ महसूस होता है। ऐसे लक्षणों में पेट की दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। ब्लैडर में बर्निंग सेंसेशन होती है, जलन होती है और बार बार पेशाब करने की इच्छा होती है। जब पेशाब पेशेंट करता है, ड्यूरिंग यूरिनेशन के दौरान पेन का सामना करना पड़ता है। ऐसे दर्द में, ऐसे जलन में ये दवाई बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। इस दवाई को डायस्पेनिया में दिया जाता है, यानी सांस की दिक्कत में दिया जाता है। जब ब्रीथलेसनेस की समस्या आती है, साथ में खांसी भी बहुत ज्यादा आती है, छाती में भारीपन के साथ दर्द महसूस होता है, तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि जब वो थूकेगा तो उसमें ब्लड भी आएगा। इतनी ज्यादा परेशानी पेशेंट को कफ में देखने को मिलती है, साथ में ब्रीथलेसनेस की समस्या आती है, तो ये दवाई दी जाती है ऐसे केस में, और पेशेंट एंक्शियस हो जाता है ऐसे में, तो ये दवाई काफ़ी राहत देती है ऐसे पेशेंट में। इसके अलावा इसे टॉन्सिलाइटिस में भी दिया जाता है, टॉन्सिल्स में स्वेलिंग आ गई है, पेन हो रहा है, या एब्डोमिनल स्वेलिंग में भी ये दवाई दी जा सकती है। पेट में सूजन हो, गले में जो टॉन्सिल्स होते हैं इनमें स्वेलिंग आई हुई हो, बर्निंग सेंसेशन हो, तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है टॉन्सिलाइटिस को ठीक करती है। इसे ब्लीडिंग में दे सकते हैं, किसी भी हिस्से से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको कंट्रोल करने में मददगार रहती है। बेड ब्रीथ में दी जाती है, अगर पेशेंट को गंदी बदबू मुंह से आ रही है तो उसमें इफेक्टिव रहती है। मेल पेशेंट में, पुरुषों में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन में भी ये दवाई असरदार है। नाक के एक सिम्टम्स मैंने बताए थे कि नाक में ईचिंग महसूस होती है नोस्ट्रल्स में, और कई बार ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है, खून आता है। इसके अलावा पेशेंट को स्नीजिंग यानी छींकें बार बार आती हैं, फ्रिक्वेंटली स्नीजिंग देखने को मिल रही हो, तो ये दवाई ऐसे नाक के रोगों में बहुत इफेक्टिव रहती है। इस दवाई को नर्व पेन में भी दिया जाता है, और लिप्स में अगर क्रैक्ड या ड्राइनेस देखने को मिल रही है, होंठ फट रहे हैं और शरीर के नसों में दर्द है, तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। ऐसी कुछ बीमारियों में से दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है तो तुरंत अपने होम्योपैथी डॉक्टर से मिले। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।